यहाँ पे मंच पे हमारे उपस्थित सभी हमारे नेतृत्वगण, स्पेशली आनंद भैया हैं और जवाहर जी भी हमें पूरा लीड करें। ठीक है भैया? हाँ, बहुत अच्छा। और सारे हमारे आस में सब लोग यहाँ पे हैं और आप सब हैं, आप सबको नमस्कार। और शायद हम लोग तो पहले भी यहीं पे मिले हैं, बहुत लोग आपने होंगे जो है ना, यहाँ पहले भी हम लोग मिले थे कुछ महीने पहले। तो जैसे आप शायद कुछ लोग जानते भी होंगे मेरे को कि आनंद है बक्सर लोकसभा में पिछली बार हम ही थे निर्दलीय जो एसपी अपनी नौकरी छोड़ के आए थे, तो है ना, याद है कि नहीं सबको? पता है। तो हम ये अच्छा, तो हमें क्यों याद दिला रहे हैं, हमें क्यों याद दिला रहे हैं पता है? क्यों याद दिला रहे हैं? इसलिए नहीं, अपने लिए नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़, ये एक मानसिकता के लिए याद दिला रहे हैं कि हम लोग के समाज में एक मानसिकता रहता है, अभी तो आए हैं, देखिए ना, अभी देखते हैं, पता नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, पता नहीं कुछ करेंगे नहीं करेंगे, यही सोच के आप लोगों में से बहुत लोगों का मन था कि भाई हमको वोट दे, लेकिन मतलब मन से वो बहुत सोच सोच में फिर उसी चक्कर में फंस गए और फिर वही 5 साल रगड़िए आप लोग, यही चलेगा फिर 5 साल। तो अब क्या है, ये इसलिए बता रहे हैं कि ये गलती अब जनसुराज के साथ नहीं करना है। अब जब जनसुराज पार्टी अपने उम्मीदवार को खड़ा कर दी है, मत के एक बढ़िया उम्मीदवार जो कि आपकी स्थानीय स्थिति को समझे, जो कि आपके लिए सोचे, आपके लिए काम करे, वो खुद के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने कारोबार के बारे में ना सोचे, वो आपके लिए सोचे। ऐसे आदमी जब आपके बीच में आते हैं कोई, तो उसका अगर हम लोग सम्मान नहीं कर सकते हैं, उसका अगर हम लोग उसको यूज नहीं, मतलब उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं, तो बच्चों का किस्मत नहीं बदलने वाला है। वही चलता रहेगा गोल गोल चक्कर, कभी इस पाला कभी उस पाला, ऐसे ही चलता रहेगा। बच्चों का किस्मत और हम किसी का किस्मत नहीं बदलने वाला। ये दुकान इतने ही बड़े रहेंगे, अब मॉल कभी नहीं बनेंगे, आपका मार्केट ही नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे पैसा ही नहीं आएगा। सोसाइटी में पैसा आएंगे भाई, लोग खर्च करेंगे तो खोजने आएंगे, भाई वो गाड़ी लेना है, गाड़ी तो यहाँ मिलता नहीं, दूर तब लोग यहाँ गाड़ी का मार्केट लग रहा है, शोरूम खुलेगा। बच्चे घूमते हैं, बच्चे जब पैसे आ जाएंगे, भैया हमको एक मॉल में जाना है, कुछ शॉपिंग करना है, तब यहाँ कोई व्यवसायी आदमी को समझ में आएगा, अच्छा लोगों के पास पैसा यानी एक मॉल खुलना चाहिए, तब खुलेगा मॉल। जब यहाँ पैसा आएगा आपके पास, आप जब इस बात को समझेंगे, तब अच्छा आपके लिए बच्चे को अच्छा पढ़ाना है, जब अच्छा पढ़ाना है तो अच्छा स्कूल खुलेगा। आपके पास अगर सही संसाधन रहेगा, आप अच्छा चिकित्सा चाहते हैं, जब आप चाहेंगे तो बढ़िया हॉस्पिटल खुलेगा। लेकिन जब आपके पास स्थिति खराब है, आपको तो खाली वोट देने के लिए यूज किया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। जब तक इस स्थिति से नहीं निकलेंगे, ना ही आपका मॉल बनेगा, ना ही स्कूल बनेगा, ना ही हॉस्पिटल बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि आप उसकी सुविधा लेने के लायक ही नहीं बन पा रहे हैं। भाई जो लायक है मार्केट है, दुकान में अगर कस्टमर आएगा तो दुकान खुलेगा, नहीं आएगा नहीं खुलेगा। अगर हॉस्पिटल को आप हॉस्पिटल का खर्चा बहन कर पाएंगे, हॉस्पिटल बढ़िया आएगा, नहीं तो आप जाते नहीं, यहाँ से बनारस जाइए और चाहे पटना जाइए। तो ये सब चीज को हम समझने की जरूरत है कि जब एक नया पार्टी आया है, जनसुराज पार्टी आया है, और जब ये बार बार कह रहा है कि हम बिहार बदलना चाहते हैं, सिर्फ सरकार बदलने की बात नहीं है, व्यवस्था बदल रहा है। व्यवस्था में क्या, जिस भ्रष्टाचार से आप परेशान हैं, उस व्यवस्था को बदलना है कि कैसे भ्रष्टाचार मुक्त समाज हो। आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पूंजी नहीं है, रास्ता नहीं है। वो आपके लिए पूंजी दिलाना चाहता है, आपके लिए रास्ता बनाना चाहता है। हमारे युवा है बहुत सारे जो पलायन इसलिए करते हैं कि उनके लिए यहाँ अवसर नहीं है, तो उनके लिए यहाँ अवसर और रोजगार खड़ा करना चाहता है। हमारी महिलाओं के हाथ में बहुत गुण है, वो बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन उनके पास भी पूंजी नहीं है, तो उनके हाथ में कैसे पूंजी पहुंचे, ये भी व्यवस्था जनसुराज करना चाहता है। जो हमारे किसान भाई है, वो किसान भाई अपनी खेती में ही उलझे हुए हैं कि उसमें अब कितना बस खाने भर हो जाए उतना ही काफी है खेती, तो इस खेती को कैसे बड़ा किया जाए, इस बारे में व्यवस्था करना चाहता है जनसुराज पार्टी। जनसुराज पार्टी आपको कभी भी आके इस बात के लिए नहीं कहेगा कि आपके जात का आदमी हुआ खड़ा किया आप उसको वोट दे दीजिए, आपके कौम का आदमी खड़ा किया आप उसको वोट दे दीजिए। हो सकता है वो आदमी आपके जात का हो सकता है वो आदमी आपके कौम का भी हो, लेकिन वो इसलिए वोट नहीं मांग रहा है कि वो आपके जात का या कौम का है, वो इसलिए वोट मांग रहा है कि जनसुराज वो व्यवस्था खड़ा करना चाहता है जहां से कि जिस गरीबी में, जिस अशिक्षा में, जिस दुविधा में हमारा समाज फंसा हुआ है,
उससे आपका नेता आपको निकाल सके। तो ये प्रयास लेके जन स्वराज पार्टी आपके बीच में आया है। और हम ज्यादातर इसलिए अपना उदाहरण देके बताए कि तब भी बहुत लोगों ने बोला कि चले जाएंगे, ये रहेंगे नहीं, ये चुनाव के बाद दिखेंगे। देखिए हम अब आपका छोड़िए, हम पूरा बिहार घूम रहे हैं। हम बक्सर ही लोकसभा क्षेत्र छोड़िए ना, अब 40 लोकसभा क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे? ऐसे ही जन स्वराज पार्टी जो है, अभी मत ये सोचिए आप अरे अभी ये होगा, अभी तो नया नया देखा जाएगा, अगला बार देखा जाएगा। वो अगला बार में आपका बच्चे का करियर बर्बाद हो जाएगा, आपके कई बुजुर्ग गुजर जाएंगे, आपके जीवन का अवसर खत्म हो सकता है। तो आपको लगता है कि अगला टाइम और देंगे, जन स्वराज पार्टी तो रहेगा ही, उसका तो अगला टाइम आ जाएगा। आपका अगला टाइम आएगा कि नहीं, उस पर आप सोचिए। इसीलिए अगर एक अच्छा मौका हाथ आता है और जो समाज उस मौका को पकड़ नहीं पाता है, जो समाज उस मौका को अपने बच्चे के अपने समाज के हित में उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता है, उस समाज को बाकी देश के बाकी राज्य के लोग आए हुए वो आपको दबाएंगे नहीं तो और क्या करेंगे? आप तो दबने के लिए तैयार बैठे हैं, आपको मौका दिया जा रहा है, आप लेने को तैयार नहीं है। आप बच्चे को भेजने को तैयार है, जाएगा मेरा बेटा गुजरात काम करेगा, पंजाब काम करेगा। कई तो परिवार है जो इस बात का फख्र भी करते हैं कि हमारा लड़का बंबई काम करता है, वहां जाके वहां पे देखिए बाथरूम का वहां पे जाके रह जाता है, सफाई कर रहा है, कहीं चौकीदारी कर रहा है, कितना इज्जत मिल रहा है, वो जाके आप देखिए। तो वो व्यवस्था से निकलने को जब तक हम लोग तैयार नहीं होंगे तो कोई कैसे आपको बाहर निकाल पाएगा? यही बात समझाने के लिए 20,000 किलोमीटर हम लोग चल रहे हैं। यही बात समझाने के लिए आपके सारे यहाँ पे स्थानीय नेतागण यहाँ आपके सामने आए हैं। यही बात समझाने के लिए आप भी यहाँ बैठे हुए, कुछ लोग आप में से है ना। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग इस आने वाले वक्त में, आने वाले चुनाव में थोड़ा सजग होइए। सजग हो कि आपकी जब हम लोग वोट डालने जाए तो सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं वोट डालें, आपकी वोट डाले अपना व्यवस्था बदलने के लिए बिहार का, जिससे कि आपके बच्चे की किस्मत बदल सके, जिसके लिए हम लोगों का जीवन बेहतर हो पाए। और यही मैसेज लेके आप समाज में जाइए, जाके लोगों से मिलिए और बताइए कि भाई इस पे लगा जाए। और इस पे लग के सिर्फ सरकार बदलने तक बात नहीं है, ये अगर हम लोग बदल दिए ये तो हम व्यवस्था बदल सकते हैं, बिहार का तकदीर बदल सकते हैं। हम आपको इसलिए समझा रहे हैं, ये नहीं समझा रहे कि आपको समझना है, आप समझे हैं इसीलिए आप बैठे हैं, है ना। आप नहीं समझोगे तो यहाँ बैठते थोड़ी ना, हम सब समझते हैं। हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि अब जब आप समाज में बाहर जाए, गांव में जाए, कहीं जाए, यही बात को सबको समझाए, सबको बताए कि इस मौका को हाथ से नहीं जाने देना है। अब हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, हमारे बुजुर्गों के सम्मान का सवाल है, हमारे महिलाओं को मजबूत करने का सवाल है, किसान को उसका हक दिलाने का सवाल है, यहाँ हमारे युवाओं का रोजगार और पलायन से रोकने का सवाल है। इन मुद्दों पे लोगों से मिलिए, ये बात बताइए और जन स्वराज का भी हो सके तो हाथ मजबूत करिए और बिहार के एक बेहतर भविष्य के लिए आप भी थोड़ा संघर्ष करिए, कंधा लगाइए। हम लोग तो जा ही रहे हैं, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, आप आशीर्वाद नहीं देंगे, तो जो 200 लड़के मेरे साथ घूम रहे हैं उनको कहां से मनोबल बढ़ेगा? तो अगर आपको लगता है उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, अगर आपको लगता है कि संघर्ष होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि जन स्वराज पार्टी को मेहनत करके व्यवस्था बदलना चाहिए और बिहार के बेहतर बिहार होने में एक अपना अग्रणी भूमिका निभाना चाहिए, अगर आपको लगता है कि जितने हमारे नेतागण बैठे हैं इनको दायित्व लेना चाहिए, जिम्मेदारी लेना चाहिए कि आप सबकी जिंदगी को और बेहतर करने में ये हक से उसमें काम कर सके, तो एक बार हम कहें जय जय बिहार, तो आप आशीर्वाद स्वरूप कहिएगा जय जय बिहार। नहीं भी कहेंगे तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं धीरे से बुलवाते हैं, पहले अभी तो धीरे ही बुलवा लेते हैं। अच्छा भैया सब खड़े हो गए तो अब तो सबको खड़ा होना पड़ेगा। बिहार की बात है भाई, बिहार की बात है। तो यही मैसेज जो हम मैसेज बोले, हम मानते हैं जितने लोग खड़े हैं सब चाहते हैं कि हो। अब हम हाथ इसलिए उठाएंगे कि हम ये बात को जाके कम से कम 10 लोगों को बताएंगे और ये बात समझाएंगे कि बिहार बदलने का वक्त आ गया है, आप सब साथ दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज होना चाहिए तो हम कहें जय बिहार, तो अपने मिट्टी के नाम पे, इस धरती के नाम पे, अपने राज्य के नाम पे, बिहार के नाम पे, मातृभूमि के नाम पे जय जय बिहार कहिएगा, ठीक है। कोई छूटना नहीं चाहिए, हम कसम उसम नहीं खिलाएंगे यहाँ पे, लेकिन छूटना नहीं चाहिए कोई, ठीक है। ठीक है, कौन बोले? आप ध्यान दीजिएगा, एकदम देखिएगा। आप ही को देखिए, हमारे अंपायर बनाए हैं सर को, सर देखिएगा कितने लोग अभी भी देखिए कि
बिहारी हो तो हाथ नहीं उठाएगा, ध्यान दीजिए मुझे। अरे नहीं सर, इस टीम का बता रहे हैं, आप बस देखिएगा, हम बता रहे ना, आप देखिए सतवा जिला में, इसीलिए हम इससे बता रहे हैं। अब अभी अलग निकले तो अलग बात है, लेकिन एक बार देख लीजिए आप, ठीक है। हम बोलते हैं जय बिहार, जय बिहार। हाथ इधर नीचे किया जाए, नहीं चेक ये ना भी है, चेक करेंगे भैया, आवाज चेक करेंगे। देखिए भैया ठीक से देखिएगा, आगे पीछे देख, कई लोग देखिएगा अभी भी हाथों उठाने में, वो तो मराठी है ना, इसीलिए उनको बिहार के नाम हाथ में उठा, देखिएगा, ठीक है। फिर से जय बिहार, जय बिहार। भाई हमारा सफेद कुर्ता वाला हाथ नहीं उठाया था, हेलो अच्छे।